नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आनंद अपने YouTube चैनल ऑनलाइन सोशलॉजी बाय डॉक्टर आनंद में एक बार फिर समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण अध्याय परिस्थिति एवं भूमिका भाग 2 लेकर आया हूं, जो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं परिस्थिति भाग 2। मित्रों, परिस्थिति के संबंध में पूर्व के वीडियो में विस्तृत रूप से आपने पढ़ चुके हैं। तो परिस्थिति कहते किसे हैं? परिस्थिति व्यक्ति की समूह अथवा समाज में क्या है, पद का सूचक है, जिसे समाजशास्त्रीय साहित्य में परिस्थिति कहा जाता है। तो राल्फ लिंटन ने अपनी पुस्तक द स्टडी ऑफ मैन, जो 1936 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई, इस पुस्तक में उन्होंने समाज में पाई जाने वाली सभी परिस्थितियों को इन्होंने 2 भागों में विभाजित किया। तो पहला जो परिस्थिति बताया इन्होंने, प्रदत्त परिस्थिति, जिसे अंग्रेजी में एस्क्राइब्ड स्टेटस भी कहा जाता है, स्टेटस। और दूसरी इन्होंने जो परिस्थिति बताई वह अर्जित परिस्थिति, जिसे अचीव्ड परिस्थिति भी कहा जाता है, अचीव्ड स्टेटस भी कहा जाता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा भी गया है कि प्रदत्त एवं अर्जित परिस्थिति में किसने विभाजित किया है, तो राल्फ लिंटन ने किया है। किस पुस्तक में किया है? तो द स्टडी ऑफ मैन में इन्होंने किया है। या इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि राल्फ लिंटन ने परिस्थिति को कितने भागों में विभाजित किया है, तो वह 2 भागों में विभाजित किया है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में विस्तृत रूप से। प्रदत्त परिस्थिति किसे कहते हैं? इसमें है कि जब व्यक्ति को समाज द्वारा उसके गुणों, योग्यता एवं क्षमता को ध्यान दिए बगैर जो परिस्थिति प्रदान किया जाता है उसे प्रदत्त परिस्थिति कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि यह समाज हो, तो इस समाज में जब किसी व्यक्ति को परिस्थिति प्रदान की जाती है तो मुख्य रूप से उसके गुणों, योग्यता एवं क्षमता, जब किसी समाज विशेष में जब व्यक्ति के गुणों, योग्यता एवं क्षमता को ध्यान दिए बगैर उसे अगर परिस्थिति प्रदान कर दी जाती है तो उसी को प्रदत्त परिस्थिति कहा जाता है। आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रदत्त परिस्थिति किसे कहा जाता है। तो जब किसी समाज या समूह विशेष में किसी व्यक्ति के गुणों, योग्यता एवं क्षमता को ध्यान दिए बगैर अगर हम परिस्थिति प्रदान कर दी जाती है तो उसी को कहा जाता है प्रदत्त परिस्थिति, जिसे आरोपित परिस्थिति भी कहा जाता है। यह जो परिस्थिति है, सरल एवं आदिम समाजों में इस परिस्थिति का जो है कि अधिक महत्व पाया जाता है। तो आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि प्रदत्त परिस्थिति को अधिक महत्व कहाँ दिया जाता है, तो सरल समाजों में, सरल या आदिम समाजों में पाया जाता है। इसको दूसरा कौन सा नाम से पुकारा जाता है, तो आरोपित परिस्थिति। तो आइए देखते हैं इसके निर्धारण के, प्रदत्त परिस्थिति निर्धारण के कौन से आधार हैं, जो कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा भी गया है। तो आइए देखते हैं प्रदत्त परिस्थिति निर्धारण के आधार। तो प्रदत्त परिस्थिति निर्धारण के जो आधार है जिसके द्वारा परिस्थिति को निर्धारित की जाती है वह है लिंग भेद, दूसरा है आयु भेद, तीसरा है नातेदारी, चौथा है जन्म, अगला है शारीरिक विशेषताएं, अगला है जाति एवं प्रजाति। इनके आधार पर जो है कि प्रदत्त परिस्थिति का निर्धारण किया जाता है, जो कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछ देता है कि प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारण के कौन से आधार हैं। तो आप क्लियर इनको रट लीजिए। अगर किसी भी परीक्षा में आपको क्वालिफाई करना है तो निश्चित रूप से उस सब्जेक्ट के बारे में आपकी सोच पैदा होनी चाहिए। तो यह आपको याद होना चाहिए कि लिंग भेद, आयु भेद, नातेदारी, जन्म, शारीरिक विशेषता एवं जाति एवं प्रजाति जो है कि प्रदत्त परिस्थिति निर्धारण के क्या है, आधार हैं, और इसी के आधार पर प्रदत्त परिस्थिति का निर्धारण होता है। तो आइए देखते हैं
अर्जित परिस्थिति किसे कहा जाता है? दूसरा है अर्जित परिस्थिति, अचीव्ड स्टेटस। तो समाज में कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं जिसे व्यक्ति अपने गुणों, योग्यता एवं क्षमता के आधार पर वह प्राप्त करता है, उसे ही अर्जित परिस्थिति कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी आप समाज बना लीजिए, तो समाज में जब कोई व्यक्ति अपने गुणों, योग्यता एवं क्षमता के आधार पर, इन तीनों के आधार पर व्यक्ति क्या करता है, कोई भी पद प्राप्त करता है, तो उसे ही कहा जाता है अर्जित परिस्थिति। अर्जित परिस्थिति के द्वारा व्यक्ति क्या करता है, अपने गुणों, योग्यता और क्षमता को विकसित करके वह क्या करता है, समाज में जो पद हासिल करता है उसी को राल्फ लिंटन ने अर्जित परिस्थिति कहा है। तो अर्जित परिस्थिति के संबंध में हार्टन एवं हंट ने कहा है कि एक सामाजिक पद जिसे व्यक्ति अपनी इच्छा एवं प्रतिस्पर्धा के द्वारा प्राप्त करता है। हंट ने कहा है कि जब कोई व्यक्ति एक पद को अपनी इच्छा एवं प्रतिस्पर्धा के द्वारा जब वह प्राप्त करता है, तो उसे ही हंट ने क्या कहा है, अर्जित परिस्थिति कहा है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हंट की जो है बहुत महत्वपूर्ण कथन है कि एक सामाजिक पद जिसे व्यक्ति अपनी इच्छा एवं प्रतिस्पर्धा के द्वारा वह प्राप्त करता है, उसे ही अर्जित परिस्थिति कहा जाता है। तो अर्जित परिस्थिति जो अधिक महत्व दिया जाता है वह आधुनिक एवं जटिल समाजों में। तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि अर्जित परिस्थिति को अधिक महत्व दिया जाता है तो वह आधुनिक एवं जटिल समाजों में, जबकि प्रदत्त परिस्थिति को कहाँ महत्व दिया जाता है, तो सरल एवं आदिम समाजों में। तो आपको यह क्लियर हो जाना चाहिए। आइए देखते हैं अर्जित परिस्थिति निर्धारण के कौन से आधार हैं। अर्जित परिस्थिति के निर्धारण के कौन से आधार हैं, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि पहली है कि संपत्ति के द्वारा अर्जित परिस्थिति का निर्धारण होता है। दूसरा है व्यवसाय, तीसरा है शिक्षा, चौथा है राजनीतिक सत्ता, अगला है विवाह, उसके बाद में अन्य उपलब्धियां। तो इन सब के द्वारा अर्जित परिस्थिति का निर्धारण किया जाता है। तो कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है कि अर्जित परिस्थिति के निर्धारण के आधार क्या है, तो संपत्ति, व्यवसाय, शिक्षा, राजनीतिक सत्ता, विवाह एवं अन्य उपलब्धियां, जो यह कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा भी गया है। तो मित्रों, अब मेरे वीडियो को अगर ध्यान से देखा होगा तो इसी वीडियो में से एक आपसे प्रश्न पूछा जाता है जो कहीं न कहीं प्रतियोगी परीक्षा में आया रहता है या आने की पूरी संभावना है, तो उसे आप कमेंट के रूप में मुझे बताएंगे। तो आइए देखते हैं वह कौन सा प्रश्न है। वह प्रश्न है कि नातेदारी किस प्रकार की परिस्थिति को निर्धारित करती है, तो यह कमेंट करके आपको बताना है। तो मित्रों, अगर मेरे द्वारा पढ़ाई गई चीज़ें, बताई गई चीज़ें, समझाई गई चीज़ें अगर आपको अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल ऑनलाइन सोशलॉजी बाय डॉक्टर आनंद को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों के साथ शेयर करें, जिससे कि मैं और अच्छा से अच्छा वीडियो लेकर आ सकूं। धन्यवाद।